मुख्य मान्यता दी गई है भारत में, ये उसको बोला जाता है द्वादश ज्योतिर्लिंग। झारखंड में देवघर डिस्ट्रिक्ट में सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम। हमारे मन में एक प्रश्न उठ रहा है और हम आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं जी, यदि आप सहमत हो तो हम आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, आप पूछिए। संदीप जी, हम ये पूछ रहे हैं कि जो भगवान भोलेनाथ के जो द्वादश लिंग हैं जी, ये कहाँ कहाँ पर स्थित है और हमको आप विस्तार पूर्वक आप बताइए। जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है मनोज पांडे जी, और हम आपको बताना चाहेंगे कि द्वादश ज्योतिर्लिंग जो है वो भगवान शंकर के 12 जो ज्योतिर्लिंग है, जिसको मुख्य मान्यता दी गई है भारत में, ये उसको बोला जाता है द्वादश ज्योतिर्लिंग। जिसमें पहला ज्योतिर्लिंग आपका आता है सोमनाथ। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग आपका गुजरात प्रांत के गिरी सोमनाथ जिले के वेरावल में है, वेरावल में, और समुद्र के किनारे स्थित है। अच्छा, ये हो गया आपका पहला ज्योतिर्लिंग जिसका नाम है सोमनाथ। ठीक है, इसके बाद दूसरा ज्योतिर्लिंग आपका आता है मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आपका आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित है, और जो कि कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अब तीसरा आपका आता है महाकालेश्वर। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है वो मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित है, जो कि इस समय उज्जैन के नाम से जाना जाता है। फिर आपका चौथा आता है ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है वो आपका मध्य प्रदेश में ही है, जो कि खंडवा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, और वहाँ मानधाता नाम का एक गांव है, उस गांव में ये ज्योतिर्लिंग आपका पड़ता है। उसके बाद आपका आता है बैद्यनाथ। तो बैद्यनाथ जो ज्योतिर्लिंग है वो पहले तो बिहार में था, लेकिन बिहार से जब झारखंड अलग हुआ तो झारखंड में देवघर डिस्ट्रिक्ट में, देवघर नाम के जिला में ये मंदिर है। उसके बाद आता है आपका भीमा शंकर। तो जो भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग है ये आपका महाराष्ट्र के पुणे डिस्ट्रिक्ट में आता है, जिसको हम पूना आज के समय बोलते हैं, पूना। और पूना डिस्ट्रिक्ट में भीमा शंकर, मतलब भीमा नदी के किनारे भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग स्थापित है। वहां जो पहाड़ियों की श्रृंखला है, उस पहाड़ी के बीच में यह ज्योतिर्लिंग है। उसके बाद आता है रामेश्वरम। तो रामेश्वरम सभी लोग जानते हैं कि भगवान शंकर की स्थापना वहां पे राम भगवान किए थे, जो कि आज के समय में तमिलनाडु के रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट में और समुद्र के किनारे स्थित है। जी, स्थित है। उसके बाद आपका आता है नागेश्वर। नागेश्वरम ज्योतिर्लिंग। नागेश्वरम ज्योतिर्लिंग आपका गुजरात में है, और गुजरात के द्वारिका शहर में स्थित है। ये द्वारिका शहर में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे आता है फिर विश्वनाथ। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। और विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग आप सभी को लगभग पता है, विश्व विदित है कि वो वाराणसी में है, और वाराणसी के काशी में वो स्थित है, गंगा जी के नदी के किनारे। माँ गंगा उनका हमेशा प्रक्षालन करती रहते हैं। उसके बाद आपका आता है त्रयंबकेश्वर। तो त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है वो आपका महाराष्ट्र में ही नासिक जिले में पड़ता है, नासिक जिले में स्थित है, और ये त्रयंबकेश्वर गांव में स्थित है। उस गांव का ही नाम त्रयंबकेश्वर है। उसके बाद आपका आता है केदारनाथ। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग आपका पड़ता है उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में उस जिले का नाम है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग जिले में, और ये जो है वो हिमालय की पर्वत में ही ये स्थित है। और उसके बाद आपका अंतिम या लास्ट आप कह सकते हैं 12वां ज्योतिर्लिंग, जिनका नाम है घृष्णेश्वर। घृष्णेश्वर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में बेरूल गांव में ये टेम्पल स्थित है। ये आपके हो गए 12 ज्योतिर्लिंग। अब इसके लिए लोग कहते हैं कि कौन सा ऐसा मंत्र है, कोई ऐसा मंत्र जो कि हमारे सारे पापों को नष्ट कर दे। तो 12 ज्योतिर्लिंग से ही रिलेटेड एक मंत्र आता है, और ये पुराणों में मिलता है।
कि सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरम् पारल्या वैद्यनाथं च डाकिन्या भीमशंकरं सेतुवन्दे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यातु विश्वेश्वं त्रयंबकं गौतमी तटे हिमालयं तु केदारं घुष्मेशं तु शिवालये। इस मंत्र का अगर जाप एक दिन में एक बार भी किया जा रहा है तो ये सारे आपके जितने भी कष्ट हैं और जितने भी पाप हैं, हाँ। ये पापों का नाश कर देगा और आपको 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन करने का फल सौभाग्य प्राप्त होगा, यहीं से प्राप्त होता है। तो आपका ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे अच्छे क्वेश्चन करने के लिए।